तो हमारा मंथली एक्सपायरी का दिन और उसका डीप एनालिसिस करते हुए, डीप एनालिसिस में ये देखिए आप कि ये पिछला जो महीना था मतलब अगस्त के महीने में एकदम जितना बढ़ा था उतना ही गिरा था मार्केट। लेकिन ये जो सितंबर का महीना था, इस महीने में मार्केट अगस्त के महीने से ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन गिरावट अगस्त के महीने से कम हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक तेज़ी का माहौल है और तेज़ी का महीना निकला। अब हम इसको वीकली में ले जाते हैं और वीक पर हम समझते हैं कि एक वीक में क्या कुछ हुआ। तो ये देखिए हमारा जो अगस्त में आखिरी जो 14 अगस्त को यह लास्ट रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद यह 21 अगस्त वाले हफ्ते की ये बड़ी कैंडल और उसके बाद में यह 28 अगस्त वाले महीने की बड़ी कैंडल। इसके बाद मार्केट ने नीचे मुड़ने का नाम नहीं लिया। सरकारी बैंक लगातार ऊपर की ओर बढ़ते गए और उन्होंने मार्केट को ऊपर की ओर पुश करने में मदद की। और ये आखिरी जो 15 सितंबर वाला वीक था, यह वीक पूरे 5 हफ्तों में सबसे ज़्यादा तेज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट ने जो तेज़ी बनाई थी, वह तेज़ी इन 5 हफ्तों में सबसे तेज़ थी और वन वे ट्रैक पर थी। वन वे ट्रैक पर जो तेज़ी होती है वह मार्केट में 5-5 10-10 साल से जो ट्रेडर को मुनाफा नहीं होता है, वो भी महज 7 दिन में मुनाफा कमा करके निकल जाते हैं अपने स्टॉक से। अब यहाँ पर हम लोग इंडेक्स की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं और इंडेक्स की एक्सपायरी की बात में हम बात करेंगे। इस सितंबर की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो हो चुकी है और उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें हमारा क्या था, पिछले हफ्ते के जो था वह बहुत ही खतरनाक तरीके से ये गिरावट का हफ्ता रहा है। इस हफ्ते की गिरावट ने पूरे 2 हफ्तों की तेज़ी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये जो हमारा 4 सितंबर वाला हफ्ता और 11 सितंबर वाले हफ्ते में जितनी तेज़ी हुई थी, वह 18 सितंबर के हफ्ते में एक ही हफ्ते में पूरी कवर कर ली। और यह अब नए महीने की 25 सितंबर की एक्सपायरी के बाद यह नया हफ्ता शुरू हो चुका है और इस हफ्ते ने तो अभी कन्फ्यूजन का बता दिया है। अभी आज से नई शुरुआत होगी। तो ये तो डोमाडोल स्थिति बता रहा है। यह अब यहाँ पर जो जिस तरीके से क्रॉस बना है, यह सबसे खतरनाक कैंडल मानी जाती है। अब हम चलते हैं आगे, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी। दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो दिन था 21 सितंबर, यह सबसे ज़्यादा गिरावट का दिन था। चूँकि गिरावट इसमें दिख रही है, लेकिन जो यहाँ पर उसके ऊपर वाली गैप डाउन वाली कैंडल थी, इनका जो एरिया देखा जाए तो इस बड़ी कैंडल के एरिया के लगभग बराबर ही है। और यहाँ पर हमारी लगातार जो ये ग्राफ लाइन जा रही है, इस ग्राफ लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन के बाद अब आगे आज एक तेज़ी का माहौल था। तेज़ी का माहौल तो नहीं कहेंगे, एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पर फ्यूचर वाले अपना पोजीशन को एक्सपायर ऑफ करते हैं और इस तरीके से आज हेजिंग वालों ने मार्केट को बचा लिया है। कल से नई पोजीशन बनेगी, उस पोजीशन को अब देखना पड़ेगा कि कितना क्या किस दिशा में डायरेक्शन में मार्केट जाता है। ये तो रहा हमारा बैंक निफ्टी का। अब हमारे पास आगे निफ्टी की एक्सपायरी 28 सितंबर की है, तो हम निफ्टी की एक्सपायरी के लिए कुछ बातें करना चाहते हैं और निफ्टी के लिए हम एक वीडियो सेपरेट करते हैं। बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। छोटा इसलिए क्योंकि लोगों को मोरल ऑफ द स्टोरी समझाने का हमारा टारगेट है, ना कि अपने कंटेंट पर अपनी एक्सपर्टीज़ देने का। जो दिख रहा है वही बोलना है, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इस बाजार में, क्योंकि बाजार सुप्रीम होता है। जो दिमाग लगा करके ज्ञान दक्षिणा देते हैं, वो ज्ञान की दक्षिणा बाजार ओपन होने के बाद कभी काम नहीं आती है। तो यहाँ पर निफ्टी को हम देखें तो निफ्टी लगातार 18 तारीख से एकदम गैप डाउन के साथ में गिरते चला आया है और गिरते ये आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पर जिस तरीके से पोजीशन एक्सपायर ऑफ हुई, उस वजह से जो आखिरी दिन 27 सितंबर था, इस दिन यह बाजार को ऊपर को ले गए। अब रहा सवाल आज का, फिर तो आज फिर से इस निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी अपने एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह मनाई जाती है। जिन लोगों की बड़ी पोजीशन होती है वह हेज में होते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं और हेजिंग कर लेते हैं। हेजिंग वाले अगर अपने लॉस को कवर बचा करके रखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक्सपायरी थी, ये देखिए जो एक दिन का जो ट्रेड है, यह देखिए तो 550 से लेकर के यह जो है 726 तक आया। तो लगभग 550 से 726 में 175 पॉइंट की तेजी से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हो गई है। तो ये अगला जो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, इसमें क्या ट्रेड होगा। तो निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड इस तरीके से होगा कि पहले तो मार्केट मैं कल ओवरनाइट जो लोग जिस तरीके की पोजीशन ले गए होंगे उस तरीके का काम होगा। 12 बजे तक का काम का जो ट्रेंड होगा कुछ अलग होगा। 12 बजे के बाद पोजीशन बनेगी और 2 बजे तक वो लोग मार्केट में बैठे रहेंगे जिनकी पोजीशन मार्केट की डायरेक्शन की पोजीशन में होगी और वो 2 बजे के बाद अपनी पोजीशन को एक्सपायर ऑफ करके अपनी फ्यूचर की एक्सपायरी को समाप्त करेंगे। फ्यूचर की एक्सपायरी जैसे ही समाप्त होगी, मार्केट वन वे ट्रैक पर ऊपर या नीचे की ओर दौड़ेगा। तो अभी हमारा इस तरीके का बाजार का रुख है। अब हम चलते हैं जितनी छोटी कैंडल पर जाएंगे हम उतने ही बारीकी से अपने ट्रेड के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हम फिर से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमसे यही कहता है कि लास्ट की जो 2 कैंडल है वह बिल्कुल बराबर बनी है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि लास्ट में पहले तो जो है कॉल राइटर बैठ चुके हैं, कॉल राइटरों ने अपनी पोजीशन बना ली है और उसके बाद उतनी ही पुट राइटर भी बैठ चुके हैं, पुट राइटर भी अपनी उतनी पोजीशन बना करके बैठ चुके हैं। तो अब पुट राइटर और कॉल राइटर के बीच में द्वंद्व
बंद होगा। तो जब ऐसा होता है तो मैक्स स्पैन जो होता है, मैक्स स्पैन पास ही मार्केट बंद होता है, क्योंकि इसने अगर देखें तो यहाँ पर हमारे चार्ट में 1, 2 एंड 3 जो लाइन्स हैं, तीनों लाइनों को टच किया है इन दोनों कैंडलों ने। तो यहाँ पर जो मैक्स स्पैन की स्थिति होगी यह इन 3 लाइन की रेंज में ही यहाँ पर मार्केट दिन में कितने ही ऊपर कितना भी नीचे कारोबार कर ले, लेकिन अंतिम जो बंद होगा, क्लोज होगा मार्केट, वो यही इन 3 लाइनों के बीच में ही होगा। मतलब 730 से लेकर के 710 के बीच में ही मार्केट को क्लोज होना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्योंकि मार्केट ना तो बहुत ऊपर भागेगा आखिरी दिन और ना ही बहुत नीचे भागेगा आखिरी दिन, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि अपने आप को बड़े लॉस में या बड़े प्रॉफिट में लेकर के जा सकता है अकेले की दम पर। यहाँ मार्केट में बहुत ऐसे ट्रेडर होंगे जो सोचते होंगे कि अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम एक वन वे ट्रैक पर मार्केट को ले जाते। मार्केट कभी वन वे ट्रैक पर नहीं जाता है। अब आप किसी भी सेक्टर के किसी एक शेयर को वन वे ट्रैक पर खींच सकते हो लगभग 1 या 2 दिन, इसके बाद उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा ऊपर ले जाओगे तो उसमें जो प्रमोटर है वो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को सेल करना शुरू कर देता है, और यदि आप नीचे ले जाओगे तो प्रमोटर जो है होल्डिंग को उठाना शुरू कर देता है। और प्रमोटर अकेला नहीं होता है, उसका एक पूरा ग्रुप होता है, और ग्रुप ऐसा होता है कि उसमें ऑपरेटर भी होते हैं, उसमें रिटेलर भी होते हैं, उसमें कर्मचारी भी होते हैं। बस एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और उसको भेजना बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि कल की अगर हम बात करें तो 27 सितंबर को रिलायंस के द्वारा कुछ हलचल की गई थी, और रिलायंस अगर इस वीक एक्सपायरी पर भी तेज हो जाएगा तो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मार्केट को रिलायंस की सपोर्ट के लिए किसी भी दूसरे सेक्टर की 2 कंपनियों की और ज़रूरत होती है, और वो भी अगर सपोर्ट कर देती हैं रिलायंस को, तो रिलायंस एक वन वे ट्रैक पर ऊपर मार्केट को ले जा सकता है। लेकिन आखिरी टाइम जो है वह आखिरी टाइम या 3 बजे से 3:30 के टाइम की बात कर रहे हैं, वहाँ की जो सिचुएशन होगी वह हमारे हिसाब से ये जो रेंज है इसी तरीके की किसी एक रेंज को फिक्स करके ही एक्सपायर करेगी मार्केट। तो अब मार्केट में जैसा ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट इस ब्लू लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस कर चुकी है। तो ऊपर की ओर क्रॉस कर चुकी है तो ये जो ग्राफ है ये एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वह आपका 19,800 होगा। तो 19,800 और इसको हम 660 या 670 का ये मान लें, तो 670 और 800 के बीच में ही मार्केट का एक्सपायरी होने की पूरी संभावना है। हमको क्या करना है, पहले 15 मिनट किसी डायरेक्शन में नहीं जाना है। 15 मिनट हम ऑप्शन चेन को रीड करेंगे। रीड करने के बाद अगर हमको ऐसा लगा कि मार्केट किसी वन वे डायरेक्शन में जा रहा है तो हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, और यदि हमारी पोजीशन उस डायरेक्शन में जाने पर हमारी डायरेक्शन में जिस पोजीशन होगी उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो हम उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि डायरेक्शन को ऑप्शन राइटर चेंज करते हैं तो हम उसमें से निकल जाएंगे। जैसा हम अभी लास्ट 2 दिन से बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि मॉर्निंग टाइम की ऑप्शन राइटिंग जो है उसमें उसको देखने के हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन कोई और नज़र आती है, और ठीक है 11 से 12 के बीच में यह पूरा जो डेटा है वो एकदम से पलट जाता है और मार्केट दूसरी डायरेक्शन में दौड़ लगा जाती है। तो इस तरीके के से यह पूरा मार्केट जो है चलता है। मार्केट को चलाने के लिए 4 मुख्य कारक होते हैं। पहला उस दिन जो इस दिन का मतलब ये है एक्सपायरी है या नॉन एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। एक्सपायरी के दिन 4 फैक्टर काम करते हैं। पहला स्टॉक की एक्सपायरी काम करती है, दूसरा इंडेक्स की एक्सपायरी काम करती है, तीसरा ऑप्शन चेन उस दिन क्या क्रिएट हो रहा है ये भी काम करता है, और चौथा फिर उस दिन की न्यूज़ भी काम करती है कि उस दिन क्या खास न्यूज़ है। यदि एक्सपायरी के दिन कोई न्यूज़ नहीं है तो सिर्फ 3 फैक्टर ही काम करते हैं। 3 फैक्टरों में से ऑप्शन चेन तो महज एक फॉर्मेलिटी का काम करता है, लेकिन जो 1 महीने पहले से फ्यूचर में जो पोजीशन होती है वह मुख्य मुद्दा होती है मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में। तो एक्सपायरी पर हमको फ्यूचर को देख करके ही ट्रेड लेना है कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में है, और फ्यूचर की एक्सपायरी जिस डायरेक्शन में जिस पोजीशन पे होगी मार्केट को भी मजबूरन उसी डायरेक्शन में उसी पोजीशन के नेबरहुड में ही अपने को क्लोज करना होगा। तो कैसा लगा आज का एनालिसिस आप लोगों को? आप लोग आशा करते हैं आने वाले समय में इसी तरीके के एनालिसिस के आधार पर अपनी एक्सपायरी को ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे द्वारा निफ्टी फ्यूचर के ऊपर डायरेक्ट आ चुके हैं, और निफ्टी फ्यूचर को हम देखें तो निफ्टी फ्यूचर ये जो हमारी कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट ये कब से है, 3 अगस्त से ये मार्केट ऊपर की ओर गई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो कर्व लाइन है ये 2020 से जुलाई 2020 से लेकर के अब देख रहे हैं वन वे ट्रैक पर ऊपर को गई थी, और उसके बाद यह थोड़ी सी डिप आई थी जो कि हमारे 20 जून के पास जब यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ था उस समय पर आई थी। फिर उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर का रुख किया, और यह फिर 20 नवंबर को इसने एक पीक बनाया, उसके बाद फिर ये डिप हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम एक ड्राइंग बनाएं तो वो ड्राइंग ये है कि यहाँ पर मार्केट ने एक जो ये शेप बनाया था, ये इसी तरीके से जब बुल मार्केट होता है तो मार्केट इसी तरीके से जाता है। मतलब जब बुल बाजार में मार्केट यू या डब्ल्यू के फॉर्मेट में ऐसे ये 3 पैटर्न हो चुके हैं हमारी जो निफ्टी में, इस तरीके से 3 पैटर्न बन चुके हैं। तो ये 3 पैटर्न जो है ये फिर से आप देख सकते हैं, ये 3 पैटर्न अगर हम ग्राफ के ऊपर बनाए तो ये इस तरीके से बन चुके हैं। तो 3 पैटर्न बनने के बाद अब स्वाभाविक सा है कि ये जिस तरीके से ये 3 रेड कैंडल बनी थी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार 3-5 माह से लगातार ऊपर के लेवल पर ही मार्केट बढ़ता चला गया, और 5 माह में से 2 माह से तो लगातार एक ही पोजीशन पर बना हुआ है। तो अब मार्केट
मार्केट में 3 माह का करेक्शन होने की पूरी संभावना है। मिनिमम 3 नहीं तो 2 माह का करेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम करेक्शन हो चुका है। 2 कैंडल का एक रेड कैंडल बनने की यहाँ पर संभावना है, और वो रेड कैंडल किस लेवल की होगी? देखिए, ये तो यहाँ जो ये है 18,900, ये 18,900 या 18,900 से लेकर के जो 18,300, तो 18,300 तक मार्केट हो सकता है कि आने वाले वीक में नीचे आने की कोशिश करे। चूँकि मार्केट को अगर देखें तो इस मंथली कैंडल का जितने टॉप बनाया था उससे 60% इसमें सेलिंग हो चुकी है, बाकी का 40% नीचे का है। तो हो सकता है कि आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पर यहीं पर क्लोज हो जाए, लेकिन अगला जो वीक होगा वो अगला वीक और अगले मंथ के लिए सतर्क रहें कि अगले मंथ में 18,300 तक आने की पूरी कोशिश करेगा। हम निचले लेवल पर चलने की कोशिश करते हैं। निचला हमारा जो मंथली है, यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर हमारा साफ देखें तो देखिए हमारा जो देखिए फर्स्ट वेव हो गई, सेकंड वेव हो गई, थर्ड वेव हो गई, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव जब लार्ज एक्सपेंशन होता है तो इसके बाद करेक्शन वेव शुरू होती है। तो फिफ्थ वेव जो ये बन चुकी है, ये जो हमारा शुरुआत हुई थी 22 जून से हुई थी। 22 जून से लगातार मार्केट ने वीकली कैंडलस्टिक पर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद ये शॉर्ट करेक्शन इतना छोटा नहीं होता है, और ये करेक्शन वेव यह करेक्शन वेव में भी थर्ड वेव बनना शुरू हो गई है। और थर्ड वेव ये होती है कि थर्ड वेव जो है वो फर्स्ट वेव के नीचे क्लोज होती है, तो थर्ड वेव और फर्स्ट वेव के नीचे क्लोज होना है। और यहाँ पर हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है कर्व है, तो ये कर्व हमारा 18,750 पे दिख रहा है। और अभी जो निफ्टी को हम देख रहे हैं, यह जो है वह 19,600 दिख रहा है। तो 18,700 और 19,600 के बीच में 1,000 पॉइंट का गैप है, और यह आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि यह आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि ये इतना करेक्शन हो, क्योंकि ये यहाँ पर जो वेव चलती है ग्राफ की, ये वेव अपने अनुमानित स्थान तक पूरा डिके करवाती हैं। देखिए, ये हो सकता है कि ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट, जैसे ये एक वीक का कैंडल है, इसी तरीके से हो सकता है कि ये अगले वीक का कैंडल इतना बड़ा हो जाए। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ आने में 2 कैंडल लगा ले, जैसा कि यहाँ पर 2 कैंडल है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सीधे दो हफ्तों की जो तेजी को सिर्फ एक हफ्ते की कैंडल ने ही आधा कर दिया, और ये जो नीचे की 2 हफ्ते की कैंडल है, एक और बड़ी कैंडल इस तरीके से बन गई, तो ये पूरा एवरेज हो जाएगा। तो इस तरीके की हमारी यह वीकली प्रेडिक्शन है कि मार्केट इस हफ्ते में तो यहाँ पर क्लोज कर सकता है जहाँ तक इसकी टैल है, लेकिन इसके नीचे की जो पोजीशन होगी वो मार्केट अब फ्यूचर में ऊपर की पोजीशन नहीं बना सकता है। अब ये करेक्शन का फेज है, मुनाफा वसूली होगी इस वीक में, और इस वीक में भी होगी, इस मंथ की फ्यूचर में भी मुनाफा वसूली ही होगी। ये यहाँ से डाटा प्रोडक्ट हो रहा है। डेटा को देखें और आगे तो ये डेटा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो हमने देखा है, तो ये हमारी जो ग्राफ है, ग्राफ यहाँ तक बना था हमने, हमारे द्वारा जो ग्राफ बना था, ये पिंक लाइन यहाँ पर है जो कि हमारी कर्व लाइन से नीचे है। अब ये देख रहे हो आप कि ये कर्व को बार-बार सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट पर आते ही मार्केट ऊपर की ओर उड़ जाता है, और बार-बार सपोर्ट के जैसे ही मार्केट सपोर्ट के नीचे आया, वो मार्केट को ये अगस्त की है, मार्केट 31 अगस्त की एक्सपायरी पर ये मार्केट इस कर्व के नीचे आया था, और फिर मार्केट ऊपर को चला गया। लेकिन अब इस बार की एक्सपायरी में दोबारा से इस कर्व के हाथ में है मार्केट, और अब ये यहाँ पर प्रेडिक्शन है कि एक्सपायरी डे पर ये 31 अगस्त को मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्म की थी, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि एक रेड कैंडल को फॉर्म किया जाए। पर यह तो एक्सपायरी के निकलने वाले की संख्या पर निर्भर करेगा कि वो निकलने के बाद नई पोजीशन तुरंत बनाते हैं या फिर अकल का वेट करते हैं। अगर तुरंत पहले पोजीशन बना लेते हैं नए फ्यूचर में, और ये फिर बाद में यहाँ पर एक्सपायरी करते हैं, तो मार्केट में रेड कैंडल बनने की संभावना कम होगी। और यदि अगली पोजीशन से पहले एक्सपायरी की पोजीशन को एक्सपायर आउट करते हैं, तो मार्केट पहले गिरेगा। फिर अगर आज मार्केट सीधे गिरता है तो मार्केट को कल नई पोजीशन बनाने पर थोड़ा सा रुकने का मौका मिलेगा। मार्केट पिछले 4 दिन से एक ही पोजीशन पर लगातार काम कर रहा है, और मार्केट को जब ज़्यादा समय तक, ज़्यादा टाइम फ्रेम, लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन पर काम करता है, तो या तो ऊपर जाता है या नीचे। जब यहाँ पर ये पिछले अगस्त में मार्केट ने एक ही रेंज में रेड कैंडल के साथ में नीचे की कामकाज किया था 5 दिन, तो फिर मार्केट तेजी का माहौल आया और तेजी से ऊपर की ओर पीक हो गया था। अभी ठीक इसके विपरीत जब ये मार्केट नीचे ग्रीन कैंडल पर निकल रहा है, तो इसमें तेजी से नीचे की ओर का डायरेक्शन यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, और ये डायरेक्शन आपको 18,300 तक ले जाएगा। जहाँ ये हम यहाँ पर यदि एक ड्रॉ करें लाइन, तो ये जो लाइन होगी वो ये होगी। यहाँ तक आने की पहले हफ्ते में मार्केट की संभावना यहाँ तक आने की है, और अगर मार्केट इस लेवल तक आ सकता है तो मार्केट से बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली होगी, क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उन्होंने सारा फोकस अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया है। और जिस वजह से मार्केट अभी थमा हुआ है, अगर मार्केट नॉर्मल तरीके से जैसा कि पहले चलता था कि गवर्नमेंट कंपनियां साइडवेज होती थी और जो प्राइवेट सेक्टर था वो मार्केट को ऊपर और नीचे लेकर के जा रहे थे। तो प्राइवेट सेक्टरों में ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा टाइम तक ऊपर के लेवल पर नहीं रहते हैं, उनमें अक्सर खराब न्यूज आ जाती है और फिर मार्केट को उनको उसकी दंड या उसकी सजा देनी पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि अंदर की न्यूज नहीं आती है, क्योंकि यह चुनावी साल है। तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट सेक्टर की अच्छाइयों की ही बात की जाएगी, सारी गलतियों को दबा दिया जाएगा। वो तो आने वाली सरकार के ही खोलेगी कि कौन सी कंपनी में कितने कमी है, कितना अच्छाई है, कितने ऑर्डर है। सिर्फ अभी यह दिखाया जा रहा है कि भाई सरकारी कंपनियों को इतने करोड़ का ऑर्डर मिल गया, इतने करोड़ का ऑर्डर मिल गया। अभी तक ये नहीं बताया कि पिछले जो ऑर्डर मिले थे वो ऑर्डर पूरे हुए या अभी तक वो ऑर्डर ऐसे ही कागजों में लेके बंद रखे हुए हैं। तो आने वाला समय हमारे जो येलो लाइन है इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाने के बाद इसे जो ये हमारी कर्व है, इस कर्व को टेस्ट कर रहा है, और ये कर्व भी 4 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल में हो रहा है। तो अगले आने वाले टाइम पर लगातार 3 कैंडल नीचे के भी हो सकते हैं। जिस तरीके यहाँ पर 20,000 से लेकर के ये जो 19,600 यहाँ पर 400 पॉइंट की जो रेड कैंडल बनी है, हो सकता है कि अगले आने वाले टाइम में यहाँ पर रेड कैंडल बन के कुछ मुनाफा घर ले जाने के लिए लोग कोशिश करेंगे, और अक्टूबर के महीने में
स्पेशल तौर पर मुनाफा वसूली होगी। ये ऐसा प्रेडिक्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है और ये प्रेडिक्शन ये मेरा निजी राय है। इस पर किसी को ट्रेड लेने की सलाह नहीं दी जा रही है, क्योंकि हम अपनी नॉलेज के लिए ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं और हम अपनी याददाश्त को बनाए रखने के लिए इसकी वीडियोग्राफी करके अपनी मेमोरी को साफ करने के लिए डिजिटल नोट्स के रूप में इसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। हाँ, यदि हमारी नॉलेज, हमारी प्रेडिक्शन से आपको भी कुछ सीखने को मिलता है तो आप बेशक हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। नमस्कार।